नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी 2018 के लिए पूरी स्ट्रेटेजी और प्लस जो इंपॉर्टेंट फ्री ई बुक्स होती हैं वो पूरी लिस्ट मैंने एक ड्राइव में मैंने अपलोड कर दी है। पूरी जितनी भी ओल्ड एनसीईआरटी होती हैं प्लस जो एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी है प्लस जो लक्ष्मीकांत की पीडीएफ है प्लस और भी जो इंडियन इकोनॉमी की पीडीएफ है वो सभी की पीडीएफ फॉर्म में ई बुक भी मैंने कर दी है और लिंक दी है गूगल ड्राइव के नीचे। और प्लस जो लोग जैसे सॉफ्ट कॉपी से नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग हार्ड कॉपी मंगा के पढ़ते हैं, उनके लिए पूरी एक एक विषय वाइज एक एक सब्जेक्ट वाइज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिस्ट बनाई है मैंने। तो देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करनी होती है और उसमें मेन चीज है जीएस। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस होता है पहला वाला पेपर, उसमें 200 नंबर होता है, उसी में से कट ऑफ होता है। और उसकी जो जीएस होती है उसमें होता है करंट अफेयर, मेनली करंट अफेयर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और हिस्ट्री में ही एक पार्ट हो गया आर्ट एंड कल्चर का। तो ये है पूरी जीएस। और प्लस जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए भी एक मैंने बुक अभी आपको रिफर की है यहाँ पे नीचे। तो देखिए, सेकंड पेपर को भी प्रीलिम्स में लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, लेकिन 33% तो मार्क्स चाहिए ही होते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा पढ़ाई करिए क्योंकि वो प्रीलिम्स का जो पेपर 2 है वो भी काफी टफ आने लगा है अब देखिए, इसमें पूरी जो गूगल ड्राइव में मैंने एक लिंक बनाई है, पूरी उसमें फ्री की पीडीएफ है। जो लोग पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हैं उनके लिए वो लोग डायरेक्टली गूगल ड्राइव में नीचे लिंक दी हुई है, वो पूरा उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पूरी ब्लॉग की लिंक है वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो में, तो आप उसमें ब्लॉग में डायरेक्टली जाके और वहां से डायरेक्टली आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज बार बार मत पूछिएगा कमेंट करके, क्योंकि कई सारे लोग कमेंट करते हैं। तो ये जो पूरी बुक लिस्ट यहाँ पे मैंने दी सिर्फ जीएस के लिए है, बेसिकली जनरल स्टडीज के पर्पस के लिए है ये पूरी बुक लिस्ट। और आपको तैयारी करनी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और 2018 का जो प्रीलिम्स है वो है 3 जून 2018 को, तो इसलिए अभी से तैयारी चालू कर दीजिए अगर जिन लोग का भी प्रीलिम्स इस बार खराब हुआ है या फिर जो लोग नई तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उन सब के लिए है ये। पहले देखिए, हिंदी मीडियम में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी मीडियम में आपको पॉलिटी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो मैं बताता हूँ। देखिए, पॉलिटी के लिए चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, पहले अभी आप एक बार क्या करिए कि एनसीईआरटी की जो 6 से लेकर 12 तक की बुक है बेसिक, वो पढ़ डालिए। उसका पीडीएफ मैंने गूगल ड्राइव में दिया हुआ है, ठीक है। उससे बेसिक क्लियर हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक है, एकदम एबीसीडी है पॉलिटी की। और उसके बाद आप पढ़ लीजिए भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत। ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो इसका लेटेस्ट वर्जन पढ़ के खरीद के पढ़ लीजिए। और यहाँ पे अगर आपको खरीदनी है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस लिंक तक पहुंच जाएंगी। कौन कौन सी बुक आपको खरीदनी है मैंने डायरेक्टली इसमें लिंक प्रोवाइड कर दी है आपको, कि आपको इधर उधर ढूंढनी ना पड़े, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ये हार्ड कॉपी के लिए लिंक हो गई, और अगर पीडीएफ चाहिए तो गूगल ड्राइव में दी हुई है। उसके अलावा एक ये 1000 MCQ है इंडियन पॉलिटी के, लक्ष्मीकांत की बुक है, ये पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, आर्ट एंड कल्चर में अगर हम आए, आर्ट एंड कल्चर के लिए हिंदी मीडियम की बुक का लिंक दिया हुआ है। और या फिर अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दी तो एनसीईआरटी में ही बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है, लेकिन यूपीएससी के लिए बेहतर है कि आप एक बुक लेके पढ़ें। तो ये बुक 2 दी हुई है इसमें लिंक, एक नितिन सिंघानिया की बुक है और एक और ये एक और बुक है इसमें, फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर। वो दोनों में से एक बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। और या फिर कई इसकी पीडीएफ भी मैंने दी हुई है गूगल ड्राइव में, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग हार्ड कॉपीज पढ़ेंगे वो यहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। इसमें बस करना है आपको क्या है, क्लिक हेयर लिखा है, हर बुक के नाम के सामने आपको बस क्लिक कर देना है, वो डायरेक्टली अमेजोन तक पहुंच जाएगी और आप डायरेक्टली वहाँ से खरीद लीजिए। फिर तीसरा जो है वो हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में देखिए 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मीडिवल और मॉडर्न। मॉडर्न के लिए आपको 2 बुकें बहुत जरूरी हैं, एक तो बिपिन चंद्रा वाली आपको जरूरी है और प्लस एक स्पेक्ट्रम वाली जरूरी है। स्पेक्ट्रम बहुत जरूरी है, दोनों की लिंक दी हुई है। मीडिवल के लिए एनसीईआरटी की जो बुक आती है सतीश चंद्रा की, उसकी लिंक दी हुई है यहाँ पे। एंशियंट के लिए भी हिंदी मीडियम की बुक दी हुई है यहाँ पे, तो ये आप पढ़ सकते हैं। जीएस के लिए है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से आप ये जो बुकें हैं ये सभी गूगल ड्राइव में भी पीडीएफ फॉर्म में दी हुई हैं, तो वहां से फ्री पीडीएफ या तो डाउनलोड कर लीजिए और या फिर आपको अगर बुक से पढ़ना तो यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ये हो गया पूरा हिस्ट्री का। और हिस्ट्री के लिए देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी वाली जो है क्लास 11 की वही पूरी पढ़ के हो सकती है हिस्ट्री, लेकिन उसमें भी एक चीज और बेटर रह सकती है कि अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो नई एनसीईआरटी वाली है, एक ही चीज पढ़िएगा, या तो नई एनसीईआरटी वाली पढ़िएगा क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरी, और या फिर ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की पढ़िएगा, ठीक है। और
उसमें जो बुक है, जो बुक आपको मंगानी है उसकी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें ज्योग्राफी के लिए, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों की ही होती है। देखिए सबसे पहले तो ज्योग्राफी में आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उससे आपका बेसिक ABCD क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी का। उसके बाद देखिए हिंदी मीडियम के लिए कुछ बुक आती हैं। एक बुक आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, महेश बरनवाल की बुक है, ये भी ले सकते हैं, या फिर माजिद हुसैन की भी आती है, और या फिर खुल्लर की भी आती है हिंदी मीडियम में, वो ले सकते हैं, वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। और प्लस ऑक्सफोर्ड का एटलस लेना है आपको, उसके लिए लिंक दी हुई है यहाँ पे हिंदी मीडियम की। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी यहाँ पे दी हुई है बुक, उसकी पूरी लिंक दी हुई है यहाँ पे। और बेसिकली ज़्यादातर जो पोर्शन होता है इन्वायरमेंट वाला वो एनसीईआरटी में ही कवर हो जाता है। साइंस के लिए भी एक बुक की लिंक दी हुई है, तो इससे आपका साइंस वाला, और बाकी देखिए बाकी तो ज़्यादातर जो साइंस में चीज़ें होती हैं करंट अफेयर बेस्ड ही होती हैं, तो करंट अफेयर की 1.5-2 साल का तो पढ़ना ही पड़ेगा यूपीएससी वाला के लिए पूरा। फिर देखिए जीएस के जो बाकी 3 पेपर होते हैं, जीएस में मेंस में 4 पेपर होते हैं, बाकी 3 में तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो सब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और प्लस जो करंट अफेयर का पढ़ते रहेंगे, प्लस और भी कई सारी, मैं करंट अफेयर का पूरा बताऊंगा कि योजना, कुरुक्षेत्र, वो सब पढ़ते रहेंगे तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन पेपर 4 के लिए जो इथिक्स वाला पेपर होता है उसके लिए बुक है हिंदी मीडियम में, वो यहाँ पे आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं इसको, और या फिर इसकी PDF हमारे पेज में या ग्रुप में मिल जाएगी। इसकी PDF गूगल ड्राइव वाले में नहीं दी हुई है। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की आती है। देखिए इकोनॉमी के लिए आप पहले तो क्लास 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए। और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन इकोनॉमी के लिए यहाँ पे बुक है, इसको खरीद सकते हैं आप। ज़्यादातर इंडियन इकोनॉमी में भी करंट अफेयर्स ही आता है। उसके बाद एक इंडिया ईयर बुक बहुत जरूरी है। देखिए करंट अफेयर का भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या करना है, डेली कैसे करना है, वीकली कैसे करना है, मंथली कैसे करना है, और इतनी सारी जो चीज़ें बनाई उनको एक साथ करना कैसे है, वो सब अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर ये इंडियन ईयर बुक हो गई, ये आपको हर साल लेनी चाहिए। 2018 के लिए 2017 वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो डेटा सेम ही है, बस करंट अफेयर वाली चीज़ें और कुछ जो नई मिनिस्ट्री प्रोग्राम ये सब चीज़ें अपडेट होंगी, तो वो एक बार आप तब भी ले सकते हैं, अगले साल फरवरी में आ जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर की भी आप बुक एक बार लेनी चाहिए कि एक बार आइडिया लग जाए कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये लिंक दी हुई है, इससे आपको शायद 20 साल के पेपर मिल सकते हैं इसमें, तो वो आप देख लीजिए, और इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए पेपर 2 जो प्रीलिम्स का होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उस पर अब ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि दिन ब दिन वो कठिन होता जा रहा है और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता जा रहा है, तो उसी के लिए बुक की लिंक दी हुई है। तो ये हो गई पूरी हिंदी मीडियम की लिस्ट। अब ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में पूरा दिया हुआ है मैंने। देखिए पॉलिटी के लिए तो वही एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक, और प्लस उसके बाद लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है। MCQ के लिए भी लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। मेंस के लिए एक और बुक आती है, गवर्नेंस इन इंडिया, इसका शायद ये हिंदी वर्जन नहीं मिल रहा है, हिंदी वर्जन भी अगर आप देख लीजिए मिल जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी होती है। मेंस के लिए काफ़ी इशू होते हैं उसमें। हिस्ट्री के लिए भी मैंने बताया था आपको वही कि या तो नई एनसीईआरटी वाली फॉलो करिए 6 से लेकर 12 तक, और या फिर ओल्ड एनसीईआरटी वाली जो क्लास 11 की है वो भी काफ़ी इनफ है अपने आप में। तो एक चीज़ बस फॉलो करिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी वाली क्लास 11 की एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, उसके साथ स्पेक्ट्रम भी पढ़नी पड़ेगी, और उसके साथ जो बिपिन चंद्रा वाली बुक है वो भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये है पूरा हिस्ट्री का, और बाकी बुक लिस्ट यहाँ पे पूरी दी हुई है। उसकी PDF भी आपको गूगल ड्राइव में मैंने दे दी है नीचे, ठीक है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के नोट्स, या फिर फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर, ये स्पेक्ट्रम की बुक आती है, इन दोनों में से एक आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए वही क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है पूरी। और इंग्लिश मीडियम वालों के साथ फ़ायदा ये भी है क्योंकि गो शिलोंग की बिग बुक आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी पढ़नी जरूरी है। मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा सारे कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आउटडेटेड बुक है, तो अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ेगा उसमें, वो हिंदी में नहीं आती है लेकिन। और इंग्लिश मीडियम में फिर ये माजिद हुसैन की भी आती है, खुल्लर की भी आती है, ये भी कॉम्प्रिहेंसिव के लिए ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शनल है ज्योग्राफी तो खुल्लर की लीजिए, वरना खुल्लर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये क्वेश्चंस के लिए ये दी हुई है, ऑक्सफोर्ड एटलस इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है लिंक, ये इसकी PDF भी मिल जाएगी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए इंग्लिश मीडियम में शंकर IAS की बुक आती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेस्ट बुक है वही। साइंस एंड इकोलॉजी के लिए भी लिख दिया है। बाकी ज़्यादातर तो करंट अफेयर आता है। इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ज़्यादातर करंट अफेयर आता है, लेकिन क्लास 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। मतलब बेसिकली बात यह है कि GS में आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी पढ़नी है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, वो बेसिक है।
हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, या तो नई वाली 6 से लेकर 12 तक पूरी पढ़िए, या फिर ओल्ड वाली पढ़िए क्लास 11 की, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न, प्लस उसके साथ स्पेक्ट्रम और प्लस बिपिन चंद्रा मॉडर्न वाली, मॉडर्न इंडिया के लिए। तो ये हो गई। और प्लस इकोनॉमी के लिए आपको पढ़नी है 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ के 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है 12 की। और प्लस साइंस के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 6 से लेकर 10 तक तो पूरी पढ़नी है, 11 और 12 के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और प्लस इन्वायरमेंट आपको बुक पढ़नी है, शंकर आईएएस की एक बुक आती है, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और या फिर यहाँ से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। देखिए इथिक्स की भी एक बुक आती है जी सुब्बाराव की, वो बेस्ट मानी जाती है मेंस के लिए, तो ये भी आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर और सीसेट की बुक जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अब इतना लाइटली मत लीजिएगा। अब ये देखिए ये फ्री बुक ई बुक पीडीएफ ये दी हुई है, यहाँ पे आपको पूरी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगी जो मैंने ऊपर बताई है। जो लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे देखिए, हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। वो दोनों बुकें मैंने कलेक्ट करके, इसीलिए एक दिन पूरा लगा है, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट करके मैंने एक में दे दी, और सभी को पब्लिक एक्सेस है, वो कोई भी इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। देखिए करंट अफेयर के लिए मैंने बहुत सारे सोर्स बताए थे, कुछ पढ़ने हैं डेली, कुछ पढ़ने हैं मंथली, और कुछ पढ़ने हैं वीकली। वो कौन कौन से हैं देखिए, डेली में आपको एडिटोरियल्स तो पढ़ने ही होंगे, उसके लिए द हिंदू का ऐप कर सकते हैं आप। और प्लस जो पीआईबी की न्यूज़ है वो मैंने बताया भी था आपको एक वीडियो में, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कैसे पढ़ना है पीआईबी की न्यूज़। वो डेली आप एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर मंथली समरी कहीं से देख लीजिए, मैं भी उसमें सोच रहा हूँ स्टार्ट की करूँगा जल्दी से। और एआईआर न्यूज़ की जो सामयिकी आती है, डेली एडिटोरियल न्यूज़ एनालिसिस, हिंदी में, और इंग्लिश में आती है स्पॉटलाइट न्यूज़ एनालिसिस। इन दोनों में से एक चीज़, इसके बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मेंशन कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। पीआरएस एक साइट होती है, उसमें आपको किसी भी बिल के बारे में, एक्ट के बारे में पता करना है तो आप कर सकते हैं। इसको डेली देखने की जरूरत नहीं है, एक बार महीने में देखिए बस। एक इनकी रिपोर्ट आती है मंथली, पूरा पीआरएस के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो पूरी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लिंक उसमें अपडेट कर दूंगा कि पीआरएस में क्या क्या पढ़ना है आपको, लेकिन मंथ में एक बार काफ़ी होगा इसमें। यूट्यूब चैनल है जैसे कि राज्यसभा और डीडी न्यूज़, इनको फॉलो कर लीजिए। इसमें एक हिंदी में प्रोग्राम आता है देश देशांतर, इंग्लिश में द बिग पिक्चर, और इंग्लिश में ये आता है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंडियाज़ वर्ल्ड। अब इसको भी आप चाहें तो डेली कर सकते हैं या फिर वीकली करिए। देखिए वीक में देश देशांतर में 5 प्रोग्राम आते हैं, 5 बड़े टॉपिक्स पे जो एडिटोरियल्स होते हैं जनरली, जैसे हिंदू के एडिटोरियल्स होते हैं वैसे ही ये देश देशांतर के आपके पूरे डिस्कशंस होते हैं। तो 5 होते हैं हर वीक में, और आप या तो सैटरडे संडे कर लीजिए, और या फिर अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लिए। कुल मिला के करंट अफेयर डेली 2 घंटे तो पढ़नी है, चाहे करंट अफेयर इस बार ना पूछी गई हो इतना सीधा सीधा, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस तो कम नहीं होगा। और बाकी एनसीईआरटी अगर आपको जैसे मैंने बताई है, हिस्ट्री के लिए पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है, इकोनॉमी के लिए पढ़नी है, साइंस के लिए पढ़नी है, पॉलिटी के लिए पढ़नी है, तो वो आप अपना टाइम टेबल बनाइए। और ऐसा करिए कि एक एक महीने में, जैसे एक शुरू के एक महीने में 6, 7, 8 तक की पूरी हो जाए एनसीईआरटी, फिर 1-2 महीने में और एक एक क्लास मूव करिए आगे की तरफ। तो वो टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा अपने हिसाब से ही। और उसके अलावा मंथली कुछ पढ़नी है मैगजीन, जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र की मैगजीन की समरी आती है, एक बार मंथ में पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा है। इनकी समरी मिल जाएगी आपको ये इनसाइट वाली साइट में मिल जाएगी, इनसाइट प्लस आईएएस बाबा भी दे देते हैं। और द हिंदू की मंथली समरी आपको मिल जाएगी विजन आईएएस में, इनसाइट में भी मिल जाएगा, आईएएस बाबा में मिल जाएगा, तीनों में फ्री पीडीएफ मिलती हैं। किसी भी साइट एक को फॉलो करके आप ले सकते हैं। विजन आईएएस में बस ये खास बात रहती है कि इसमें द हिंदू की हिंदी में भी मिल जाती है और इंग्लिश में भी। कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स जो हैं वो है द हिंदू, पीआईबी, एक इन शॉर्ट ऐप आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कोई बहुत सारी न्यूज़ में शॉर्ट में देखने के लिए, और जो भी आपको लगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फिर डिटेल आप देख सकते हैं इसमें। और ईयरली के लिए इंडिया ईयर बुक पढ़नी जरूरी है, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक बार अपने आप जरूर पढ़ना चाहिए, उसके बाद समरी पढ़नी चाहिए, और बजट। तो ये सब कुछ है पूरा यूपीएससी 2018 के लिए पूरा ये प्लान है गेम। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने अपडेट कर दी हैं। एनसीईआरटी बेसिक बुक है, फोकस करिए उस पर। पीआईबी मोस्ट ऑथेंटिकेटेड सोर्स है गवर्नमेंट का, उस पर फोकस करिए। जो चीज़ें जैसे कई बार चीज़ें पढ़ने से नहीं समझ में आती हैं तो उनका या तो देश देशांतर पे डिस्कशन सुनिए, या फिर जो ऑल इंडिया रेडियो की मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो में, उस पर जाके डेट वाइज सिलेक्ट करके वीडियो देख लीजिए। सबका अलग अलग बना चुका हूँ मैं कि एआईआर की न्यूज़ कैसे देखते हैं, पीआईबी कैसे देखते हैं, पीआरएस कैसे देखते हैं,
ये आपको देखना है। फिर करंट अफेयर डेली करना है, लगभग 1.5-2 घंटे, और मंथ के एंड में भी करना है आपको, कि मंथ एंड हो जाए तो पूरा द हिंदू की समरी आप विजन आईएएस से या फिर इनसाइट से या फिर आईएएस बाबा से लेके पूरा उसको कर लीजिए टाइम टू टाइम। और उसके साथ साथ स्टैटिक वाला जो पार्ट है वो भी पढ़ते रहना है। और उसके अलावा देखिए फेसबुक पेज है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से एक पेज और एक ग्रुप दोनों आ जाएगा, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम में जितनी ये सब बुकें हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी बुकें, बहुत सारी पीडीएफ फ्री में शेयर करता रहता हूँ पेज में और ग्रुप में भी। ठीक है, तो ये है पूरा यूपीएससी के लिए गेम प्लान है, ये पूरी स्ट्रेटेजी कि क्या क्या फॉलो करना है, टाइम टेबल। कोई ऐसा नहीं होता है कि रोज 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना ही है, वो मेन चीज़ है कि जितना भी आप डेली पढ़ें वो उतने टाइम पढ़ें ही, बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बाकी इसमें अगर और कोई डाउट हो तो बताइएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये है पूरी यूपीएससी की स्ट्रेटजी बुक लिस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, और भी कोई डाउट अगर आपके हो तो यहाँ पे कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन वो वाले डाउट मत पूछिएगा जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।